नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईडी के हवाले से कि जिसमें यह बताया जा रहा है कि केजरीवाल के घर के सर्चिंग के दौरान, शीश महल की छापेमारी के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। केजरीवाल के घर छापा पड़ता है, उससे चार फोन रखता है केजरीवाल। 4 फोन को सीज किया गया, 2 टैब को सीज किया गया और एक पूरा का पूरा जखीरा दस्तावेजों का ईडी अपने साथ ईडी दफ्तर लेकर के आई है। रात भर गहन जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी दौरान एक सनसनीखेज जानकारी ईडी को मिलती है। मालूम चलता है कि केजरीवाल ईडी के अधिकारियों की जासूसी कर रहा था। तो पहली बुरी खबर, इसमें तो लंबे नप जाएंगे केजरीवाल। शराब घोटाला एक जगह, सरकारी अधिकारियों की जासूसी का मामला वो अपनी जगह पे है। एक नया केस केजरीवाल के ऊपर होगा। दूसरा झटका केजरीवाल को अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से मिला है, जहां ईडी ने साफ साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट से कि माय लॉर्ड, जब तक हमारी बात सुनी ना जाए तब तक केजरीवाल के केस में कोई फैसला ना दिया जाए। ये 2 झटके लगे ही थे कि तीसरी बुरी खबर ईडी के हवाले से आई कि जो गोवा के अंदर इस शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल हुआ, वहां के सारे उम्मीदवार अब ये बता रहे हैं कि केजरीवाल के द्वारा उन्हें कैश पैसे दिए गए थे चुनाव लड़ने के लिए। मतलब पूछ रहे थे केजरीवाल, पैसा कहां गया? 100 करोड़ रुपए अगर हमने लिए, वो 100 करोड़ रुपए कहां गए? तो ईडी तो अब तक कहती आ रही थी कि गोवा के इलेक्शन में तो ये पूछते थे सबूत कहां है। सबूत तो अब वही कैंडिडेट, तुम्हारे आम आदमी पार्टी के लीडर्स, वो तुम्हारे उम्मीदवार अब ये कह रहे हैं ईडी को कि पैसा हमें दिया गया, कैश में दिया गया। इस बीच गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के अंदर में जगह जगह कहीं पे 100, कहीं पे 50, कहीं पे 20 इस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे थे। आम आदमी पार्टी ने यह सोचा था कि गिरफ्तारी के बाद आज 10 बजे का टाइम दिया गया था, तो लाखों लोग जो है सड़कों पे आ जाएंगे। 1000 भी नहीं आ पाए। कुछ आम आदमी पार्टी के पेड वर्कर्स हैं, वो नजर आए, उन लोगों को पकड़ लिया गया है। आतिशी मारलेना को हिरासत में ले लिया गया, सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया गया। अब आम आदमी पार्टी लीडरलेस टाइप से हो चुकी है। अब कहानी शुरू करते हैं पहले झटके की। केजरीवाल ईडी की जासूसी करवा रहे थे। क्यों करवा रहे थे? क्यों करवा रहे थे आप? और ये मत भूलिए, केजरीवाल की पुरानी आदत है जासूसी करने के लिए। इसने दिल्ली सरकार में एक फीडबैक यूनिट क्रिएट कर दिया था, जिसमें विरोधियों को कम, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, लीडर, अपने मंत्री और बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के जो चेहरे हैं उनकी जासूसी करवा रहा था, ये आरोप है। तो अब ईडी की कार्रवाई जब शुरू हुई तो ईडी के ऊपर ही ये स्नूपिंग कर रहा था और इसके साक्ष्य और इसके सबूत कल शीश महल में रेड के दौरान ईडी के हाथ लगे हैं। और इसीलिए जब रात में वो निकल रहा था शीश महल से तो काफी उदास नजर आ रहा था, क्योंकि बहुत सारी पोल पट्टी इसकी पकड़ी गई है। कई सारे सनसनीखेज जानकारियां आ रही है, जिसे ईडी के सूत्र कंफर्म करेंगे तो कैपिटल टीवी सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। लेकिन दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि अब तक ये बोल रहे थे कि ये फर्जी है, पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, तो ये सारी चीजें केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में और आगे पूछताछ के दौरान पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज वो 100 करोड़ का हिसाब किताब, वो मनी ट्रेल, जिसके बारे में आम आदमी पार्टी और दलाल किस्म के पत्रकार ये सवाल उठा रहे थे। तो गोवा चुनाव के अंदर जो उम्मीदवार थे केजरीवाल के, जो चुनाव हार गए, वो लोग कह रहे हैं कि हमें पैसे दिए गए थे, कैश में दिया गया था। तो केजरीवाल को बताना होगा कि भाई पैसे कहां से आए। और केजरीवाल को इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता
क्योंकि इन तमाम गवाहों के सामने केजरीवाल को बिठाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और इसीलिए केजरीवाल पहले से डरे हुए थे। उनको सब मालूम था कि उनके खिलाफ सबूतों का भंडार इकट्ठा कर चुकी है ईडी। तमाम गवाह जो इस केस के अंदर जेल में सड़ रहे हैं, इन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया है। अब कोई कांड अगर होता है, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है, तो छोटे छोटे किरदारों को पहले गिरफ्तार किया जाता है, मास्टरमाइंड तो आखिर में ही गिरफ्तार होता है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन जो पिछले कई महीनों से चल रहा था, उसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि केजरीवाल के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था कि दिल्ली शराब मामले में इतना बड़ा घोटाले को अंजाम दिया जा सके। तो ये दो चीजें, एक तो एक नया खेल, नया केस, ईडी अधिकारियों की जासूसी का मामला, दूसरा मनी ट्रेल जो निकल रहा है, जो आम आदमी पार्टी के नेता कबूल कर रहे हैं, वो अपने आप में केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत खड़े करेगा आगे, और इसी आधार पे उनको बेल नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ देर के बाद जो सुनवाई शुरू होगी, या जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक सुनवाई शुरू हो जाए, उसमें ईडी ने जो कैविएट डाला है, उसका मकसद ही यही है कि उस तरह के जो दस्तावेज, उस तरह के सबूत जो कल दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने जज साहब को दिखाया था, जिसके बाद जज साहब के तेवर ही बदल गए। पूछ डाला कि अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जहां से खाली हाथ लौटे केजरीवाल, वो सबूत सुप्रीम कोर्ट के जज, ये जो 3 जजेस की जो स्पेशल बेंच बनी है, उसके सामने प्रस्तुत करना चाहती है ईडी। तो फिर क्या होगा केजरीवाल को? कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है। और केजरीवाल की देखिए किस्मत भी कैसी है। आज आखिरी दिन है, उसके बाद होली की छुट्टी के लिए 7 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में कोई काम नहीं होगा। छुट्टी का वक्त आ गया है और इसलिए जो कुछ अगर होना है वो अभी होना है। सारी चालाकी, चालबाजी और 7 दिनों का जो रॉज एवेन्यू कोर्ट में आज 2:30 बजे ईडी ने अर्जी लगाई है कि इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, इसको जो है ईडी के हवाले किया जाए, ताकि ये पूछताछ का सिलसिला जारी रख सके। तो वो एक अलग केस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगले 2 घंटे में ये तय हो जाएगा कि होली केजरीवाल की कहाँ बीतेगी। चांसेस यही लग रहा है कि केजरीवाल की होली तिहाड़ जेल में अपने पुराने दोस्तों के साथ होने वाली है। और इस बीच जो खबर आ रही थी कि दिल्ली में पता नहीं, इन लोगों को कंफ्यूजन था कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के प्यार में बाहर आ जाएगी कि हमारे नेता को, हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। कोई नहीं निकल रहा, जनता खुशियां मना रही है। कल रात खबर आई दिल्ली के कई इलाकों में लोग पटाखे चला रहे थे, दिवाली मनाई जा रही थी। कोई समर्थन पब्लिक का केजरीवाल के पास रहा नहीं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कुछ गिरफ्तारियां हुई, क्योंकि वहां पे आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, वो लोग आए, समर्थक नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कहीं पे 50, कहीं पे 30, कहीं पे 20। कल शाम तो बहुत दम्भ और अहंकार के साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि देश भर में आंदोलन होगा। देश भर में कुछ नहीं हुआ। जब दिल्ली में ही कुछ नहीं हो पाया तो देश भर में क्या होगा? पंजाब से भी उस तरह की कोई खबरें नहीं आ रही है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। भगवंत मान कहाँ छिपे हुए हैं पता नहीं चल रहा। शायद ऐसा भी हो सकता है भगवंत मान जो है खुशी मना रहे हो कल शाम को, देर शाम में, कि चलो भाई एक मुसीबत टली। ये रोज फोन कर करके जो हमें डायरेक्शन दिया करता था, अब हमारे ऊपर कुछ नहीं, अब मैं स्वतंत्र रूप से मुख्यमंत्री के रूप में काम कर पाऊंगा। ये राजनीति है, कोई किसी का नहीं होता। तो केजरीवाल की ये जो रणनीति थी कि देश भर में बवाल मचा देंगे, वो भी फेल हो गया। और अभी अभी खबर आ रही है कि आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को पुलिस हिरासत में लेकर चली गई है, क्योंकि जहां पे 144 लगा हुआ था वहां पे ये लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए वहां पे सड़क रोक रहे थे, तो अब उनको हिरासत में ले लिया गया। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी लीडरलेस, एमलेस और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक गुनहगार के रूप में मौजूद है। अब से कुछ देर बाद
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे गतिविधियों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।